एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD। पैरेललोग्राम मीन्स जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पैरेललोग्राम ABCD दिया है जिसमें AB के लिए E मिड पॉइंट है और DC के लिए F मिड पॉइंट है। डायगोनल दिया गया है BD। तो प्रूव करना है हमें कि ये जो डायगोनल DB है या BD है इसको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि DP इज इक्वल टू PQ और PQ इज इक्वल टू QB। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ जो गिवन है लिख लिया, जो प्रूव करना है वो भी हमने लिख लिया। अब यहाँ हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि E जो है वो मिड पॉइंट है AB के लिए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि AE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अगर AB के लिए E मिड पॉइंट है तो यहाँ पर AE जो है वो AB का हाफ है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ F मिड पॉइंट है DC के लिए, तो यहाँ F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इतना तो हमने लिख दिया कि AE जो है वो हाफ ऑफ AB हो गया, DC जो है वो हाफ, DF जो है वो हाफ ऑफ DC हो गया, क्योंकि E और F मिड पॉइंट थे दोनों साइड के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने का मतलब है कि यहाँ पर AB इक्वल है DC के, ठीक है, और इक्वल होने के साथ साथ AB पैरेलल DC भी है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं और पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इसलिए AB इज इक्वल टू DC एंड ऑल्सो AB पैरेलल DC। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो कि जब AB इज इक्वल टू DC है और E और F मिड पॉइंट है इन दोनों साइड के लिए, तो यहां हम लिख सकते हैं कि AE इज इक्वल टू FC। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि AB जो है वो DC के इक्वल है और E और F दोनों के ऊपर मिड पॉइंट है। तो यहाँ AE जो है वो इक्वल हो जाएगा FC के, ठीक है, और इक्वल होने के साथ साथ AE ऑल्सो पैरेलल FC, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने AE इज इक्वल टू FC प्रूव कर दिया और AE पैरेलल FC प्रूव कर दिया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर AE FC इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें हमने 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया। इसलिए हम AEFC को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब यहाँ आगे देखेंगे, देखो यहाँ इन ट्रायंगल BAP, इस ट्रायंगल में हम ऑब्जर्व करेंगे इन ट्रायंगल BAP
इस ट्राइंगल में देखो ई जो है वो ए बी के लिए मिड पॉइंट है, ठीक है। बी ए पी ट्राइंगल में ए बी के लिए ई मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में कि ई क्यू पैरेलल ए पी, ठीक है। तो जब हमने ऐसे लिख दिया कि ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो इसका मतलब ये हुआ ए बी के लिए तो ई मिड पॉइंट है, तो यहां पी बी के लिए क्यू क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहां ई क्यू इज पैरेलल हो गया एपी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी के ऊपर ई मिड पॉइंट है, ठीक उसी तरह पी बी के ऊपर क्यू मिड पॉइंट है। तो यहां हम लिखेंगे कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, ठीक है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हमने ट्राइंगल ली ए बी पी या बोल सकते हैं बी ए पी, तो इसके अंदर ई जो है वो मिड पॉइंट है ए बी के लिए, और इस मिड पॉइंट से हमने जब लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि पैरेलल है एपी के, तो ये जो लाइन सेगमेंट जो इस साइड को पीबी को यहां पर काट रहा है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट करने की वजह से क्यू जो है वो मिड पॉइंट बन रहा है बीपी के लिए, और यही जो है वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल के ऊपर किसी एक साइड का मिड पॉइंट हमें दिया गया है और उस मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो कि उसकी सामने वाली साइड के पैरेलल हो, तो जो तीसरी एक साइड जो बच जाती है जहां से लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते करते वो काटता है उस साइड को, तो वहां पे वो बाइसेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब जब बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट बन रहा है, तो इसलिए Q हो गया मिड पॉइंट फॉर PB बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो जब Q जो है वो मिड पॉइंट बन गया, तो यहां हम लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू QB, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। जब Q मिड पॉइंट बन गया PB के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ इज इक्वल टू QB हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम दूसरी ट्राइंगल यहां पर लेते हैं DQC, तो यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DQC। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें DQC में, तो यहां पर P मिड पॉइंट है DQ के लिए, ठीक है। इन ट्राइंगल DQ यहां हमें लिखना है C, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। DQ के लिए P मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल DQC में, ठीक है। तो यहां अगर P मिड पॉइंट है तो हम यहां लिख सकते हैं कि DP इज इक्वल टू PQ, देयरफॉर DP इज इक्वल टू PQ। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये जो हमने 3 और 4 दो इक्वेशन बनाई यहां पर,
पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी हमने प्रूव किया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और यहां इक्वेशन नंबर 4 में डी पी इक्वल हुआ पी क्यू के। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 पी क्यू इक्वल है क्यू बी के, और यहां पी क्यू इक्वल है डी पी के, इक्वेशन 3 और 4 में। तो इससे हमें क्या मिल गया कि यहां पर डी पी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 में प्रूव किया, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। और इक्वेशन नंबर 3 में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, और यहां हमें यही प्रूव करना था कि डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, जिसमें डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से दिया था कि शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। तो यहां पर हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।